जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। इसमें दो तरह के लोग हमें देखने को मिलेंगे। एक वो लोग जो धर्म के पक्ष में होंगे, एक वो लोग जो अधर्म के पक्ष में होंगे। और ऐसा हमेशा होता रहा है। अगर महाभारत काल की बात करें तो भगवान कृष्ण की तरफ भी लोग थे, यानी कि पांडवों की तरफ भी थे तो कौरवों की तरफ भी थे। रामायण काल की बात करें तो रावण के साथ भी लोग खड़े थे और राम के साथ भी लोग थे। तो जब भी परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन का समय होता है, यह स्थिति बनती जरूर है। और ऐसी ही स्थिति वर्तमान में भी बनेगी, जहां कि दुनिया दो भागों में विभाजित होगी, एक धर्म का अनुसरण करने वाली और एक अधर्म का पक्ष लेने वाली। ऐसे में हम कैसे ये पता करें कि हम किस तरफ खड़े हैं, या हमें किस तरफ होना चाहिए, या हमारी मजबूरी क्या है कि हम अधर्म के पक्ष में खड़े हैं या धर्म के पक्ष में खड़े हैं। जैसे कर्ण था, कर्ण के पास में दोनों ऑप्शन थे। वो पांडवों की तरफ भी खड़ा हो सकता था और वो कौरवों की तरफ भी खड़ा हो सकता था, लेकिन उसने पांडवों को छोड़ करके कौरवों को चुना। यही परिस्थिति विभीषण के साथ भी थी। विभीषण चाहता तो अपने भाई के साथ भी रह सकता था, लेकिन उसने राम को चुना। ऐसी ही परिस्थिति वर्तमान के अंदर हम सबके जीवन में भी जरूर आएगी, और ये आएगी ही आएगी। और इस परिस्थिति को लाने का जो कारण बनेगा वो राहु बनेगा, क्योंकि वर्तमान में 8वां आयाम यानी बुद्ध तत्व अपनी समाप्ति पर है। लेकिन उसके भी अगर अब सेगमेंट के अंदर जाएंगे तो ये राहु का समय चल रहा है, जहां राहु हमें अपने अपने कर्मों के आधार पर वो परिस्थिति देगा जहां हम ये चुनाव करेंगे कि हमें कहां होना है। और वो जो चुनाव होगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप बाध्य हैं अधर्म के रास्ते पर खड़े होने के लिए। आपको मौका दिया जाएगा कि आप धर्म के रास्ते पर खड़े होते हैं या अधर्म के रास्ते पर खड़े होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपके सामने एक ही परिस्थिति हो और आप मजबूर हो उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। रावण को भी भगवान राम ने मौका दिया था कि वह बैर ना करे, माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दे, ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन रावण ने धर्म का साथ नहीं दिया। यही चीज दुर्योधन के साथ भी हुई थी। भगवान कृष्ण ने स्वयं जाकर कहा था कि तुम 5 गांव दे दो, ये युद्ध नहीं होगा, लेकिन दुर्योधन ने उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। यही प्रक्रिया इस समय पर हमारे सामने भी चलेगी, जहां हम अपने विनाश से बचने के लिए ईश्वर हमें एक मौका देगा जरूर। और अगर मैं कहूं तो वो मौका दिया जा चुका है सबको, अब वो मौका शेष नहीं है। अगर इस मौके की मैं बात करूं तो ऐसे समझिए, भारत को भी एक मौका मिला था, और भारत को मौका मिलेगा तो किसको मिलेगा? आपको मुझे नहीं मिलेगा। भारत को जो नेतृत्व दे रहा है उसे एक मौका मिलेगा। और इस समय भारत को जो नेतृत्व दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ऐसे में 2024 में उन्हें भी एक मौका मिला था कि वो फरवरी से पहले चुनाव कराकर धर्म के पक्ष में मजबूती से खड़े हो जाएं, ताकि अधर्म को हराने में, उसके ऊपर प्रहार करने में उन्हें एक आध्यात्मिक बल मिले। लेकिन इसे क्या कहें, हम विधि का विधान ही कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और वर्तमान में हम एक अलग तरह की परिस्थिति में हैं। ऐसा ही मौका हर व्यक्ति को मिला है। ऐसे में राहु इन सब का कारक है, और जिनका राहु बेहतर है, बढ़िया स्थिति में है, और अगर महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर राहु का चल रहा है, उसमें सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि राहु की दशा जिनको चल रही है, उनके लिए अगर राहु शुभ है तो ये समय उनके लिए सर्वोत्तम है। यानी वो इस युग परिवर्तन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे ही निभाएंगे। उन्हें ईश्वर मौका देंगे ही देंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर पांडवों की तरफ से भी बहुत सारे योद्धाओं ने भाग लिया था,
तो इस समय पर भी जिनके राहु अच्छे हैं वो इस युग परिवर्तन के अंदर अपने अपने क्षेत्र के द्वारा कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएंगे। अगर वो आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो उनके विचार लोग बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। अगर वो साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, वैज्ञानिक हैं, तो उनकी सोच इस दुनिया को एक नया पैरामीटर देने वाली है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो उनका जो शिक्षा देने का स्तर है वो एक अलग तरह का होगा। यानी इस समय पर हर जगह से जितनी भी तरह की ऊर्जाएं होती हैं या जितने भी तरह के कार्य होते हैं, उन हर जगहों से ऐसे व्यक्ति जिनको राहु की दशा चल रही है और शुभ राहु की दशा है, वो इस समय पर नेतृत्व जरूर करेंगे, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। और जिनकी महादशा राहु की नहीं है लेकिन अंतरदशा राहु की है, उन्हें एक थोड़े समय के लिए मौका जरूर मिलेगा। और जिनका प्रत्यंतर राहु का चल रहा है, शुभ राहु का, वो इस प्रक्रिया के अंदर किसी के सहायक जरूर बनेंगे। लेकिन जिनका राहु खराब है, इस समय पर वो भी इस प्रक्रिया में शामिल तो होंगे लेकिन विपक्ष की भूमिका में होंगे। जैसे राम थे तो राम के सामने रावण था। अगर अर्जुन यानी पांडव थे तो पांडवों के सामने कौरव थे। अगर कौरव नहीं होते तो पांडवों को एक कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रावण नहीं होता तो राम को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे में जो राहु खराब लेकर के बैठे हैं, वो अपनी हठ धर्मिता के कारण से, अपने विचारों को अंकुश नहीं लगाने के कारण से वो धर्म का विरोध करेंगे और धर्म के सामने विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और अपना संहार कराने के लिए तैयार रहेंगे। अब जिनको राहु की नकारात्मक महादशा चल रही है, वो फ्रंट लेवल पर आकर के धर्म के विरुद्ध खड़ा होकर के काम करेगा। जिसको राहु की महादशा नहीं चल रही लेकिन अंतर चल रहा है और राहु नेगेटिव है, वो उन अधर्मियों को साथ में लेकर के, या यूं कह लीजिए कि अधर्मियों का साथ देने की कोशिश करेंगे या उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये थोड़े समय के लिए होगा, यानी एक मिशन को लेकर के होगा। यानी थोड़े समय के लिए 4-5 साल या जितना भी समय उनका है, उस समय पर वो ऐसे अधर्मी लोगों के साथ खड़े होंगे जिन लोगों के साथ उन्हें नहीं खड़ा होना चाहिए। जहां उनका प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हो रहा लेकिन वो किसी न किसी कारण से उनके साथ खड़े होंगे। और जिनको राहु का प्रत्यंतर चल रहा होगा, मारक राहु का प्रत्यंतर चल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर अधर्म का साथ दे रहे होंगे। और यही से दो भाग हमारे सामने विभाजित होते हुए नजर आएंगे, जहां राहु ही राहु के सामने होगा, एक राहु पॉजिटिव एनर्जी वाला, एक राहु नेगेटिव एनर्जी वाला, और दोनों आमने सामने खड़े होके राहु वर्सेस राहु का ये मुकाबला होगा। क्योंकि 8वां आयाम है ये। 8वें आयाम के अंदर जब ये प्रक्रिया चलती है तो ये इसी तरह से काम करती है, जहां एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को ठीक करने का काम करती है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी संघर्ष करेगी नेगेटिव एनर्जी के साथ में, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो उसी का रूप होगा। इसीलिए वर्तमान में राहु का एक बहुत बड़ा रोल इस धरती पर एप्लीकेबल हो रहा है। और उसके बाद में जैसे ही राहु का रोल समाप्त होगा, उसके बाद केतु का रोल आरंभ होगा। और केतु मोक्ष का दाता है, धर्म को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो आगे की प्रक्रिया बहुत ही सुखद होगी। सनातनी, यदि आपको ध्यान हो तो फरवरी 2022 के अंदर मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि ब्रह्मांड में इस समय पर ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जो एक प्रत्यंचा को दिखा रही है। यानी सारे के सारे ग्रह जैसे किसी धनुष पर चढ़ा दिए गए हैं किसी बड़े लक्ष्य को भेदने के लिए। ऐसा एक अम्ब्रेला ग्रहों का बन रहा है। 2022 का मेरा वीडियो है, आप लोग देखेंगे आपको पता लगेगा। और मैंने कहा था कि ये जो समय है, और मुझे जहां तक ध्यान है शायद वो फरवरी माह की बात है, कि फरवरी में भी अगर मैं बात करूं तो 20, 21, 22 के आसपास की बात है कि ब्रह्मांड में जो परिस्थिति बन रही है, ये 5-7 दिन के लिए बनी थी, 22 से शायद 28 के लिए बनी थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और मैंने कहा था इस समय पर किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के परमात्मा अपने प्रत्यंचा में इन
ग्रहों की ऊर्जा को चढ़ा रहा है, जो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा लक्ष्य भेदने की तैयारी है। और ठीक उसी समय पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि युद्ध के हालात बनेंगे और रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा। क्या सोच के हमला किया था कि 7 दिन में मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन आज 3 साल हो गए, ये युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति थी वो स्पष्ट बता रही थी कि प्रत्यंचा चढ़ चुकी है। किसी बड़े लक्ष्य को भेदने के लिए अब ईश्वर ने तैयारी कर ली है और ये लक्ष्य अब भेदा ही जाएगा। इस लक्ष्य से अब चूक हो नहीं सकती। और 2022 की वो घटना ठीक उसी समय पर अगले ही दिन, यानी आई थिंक मेरा जहां तक विचार है फरवरी के अंदर 25 या 22 तारीख के आसपास में ही ये युद्ध की परिस्थिति शुरू हो गई थी, जो आज तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। और मैंने आपसे कहा था वो जो परिस्थिति बनेगी वो ऐसी परिस्थिति होगी जिसको रोकना हमारे बस की बात नहीं होगी। 2022 का मेरा वीडियो है, बहुत लोगों ने देखा होगा। आप भी मेरे वीडियोस को ढूंढेंगे तो आपको 2022 में वो वीडियो मिल जाएगा, जहां मैंने कहा था कि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो किसी लक्ष्य को भेदने के लिए जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ती है, ये ठीक उसी तरह की स्थिति है। आज जब हम उसका आकलन करते हैं तो हमें समझ में आती है बात कि वो क्या लक्ष्य भेदने का वो प्रयोजन ईश्वरीय शक्ति का था। और आज जब ये परिस्थिति हमारे सामने है तो ईश्वर ने अपने लक्ष्य को भेदने की पूरी तैयारी कर ली है। और 30 मार्च 2025 की डेट तो हमारे सामने है ही, जिस दिन से इस धरती पर धर्म युग की पहली किरण पड़ेगी और ये युग धर्म युग कहलाएगा। और हमारी विचारधारा के अंदर इस दिन से एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जरूर शामिल होगा। इसीलिए सनातनियों, इस समय पर राहु का भी बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो हर ग्रह का रोल होता है, लेकिन इस परिवर्तन के अंदर जो संघर्ष की कहानी लिखने का काम कर रहा है वो राहु कर रहा है। और राहु की महादशा वाले, अंतरदशा वाले और प्रत्यंतर वाले इस परिवर्तन के अंदर अपने आप को पीछे रख ही नहीं सकते हैं। या तो वो धर्म के पक्ष में खड़े होंगे या अधर्म के पक्ष में खड़े होंगे। और ये परिस्थिति आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली से चेक कर लीजिए। अगर राहु की दशा है तो आप अपने आप को शिथिल रख ही नहीं सकते। आपको इस परिवर्तन के अंदर अपनी भूमिका तो निभानी ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।